मीराबाई का पद एक। अभी हम लोग पद एक की व्याख्या पढ़ेंगे, काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य को समझेंगे। पद इस प्रकार है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। पद वन। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करिए कोई। संतन ढिंग बैठ बैठ कुल लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली अब बोई। कवित्री कहती है, कवित्री ने प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के को ही अपना सर्वस्व माना है, अपना आराध्य माना है। वो कहती है कि इस संसार में श्री कृष्ण के अलावा मेरा कोई कुछ नहीं है। उनके कौन है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीराबाई कहती है, गिरधर गिरी पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण ही मेरे लिए सब कुछ है और दूसरा मेरे लिए कोई भी अस्तित्व नहीं रखता है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई कहती है, जिसके सिर पर मोर मुकुट है, जिसने अपने सिर पर मोर मुकुट को धारण किया है, वही मेरा पति है। मेरा पति मतलब पालन करने वाला, स्वामी, पालनहार। यहाँ पति का मतलब ये नहीं है कि जिससे शादी करे वही उसका पति है। पति का पर्याय है, पति के अनेकार्थक है कि पति मने पालन करने वाला, पालनहार, स्वामी, उसकी रक्षा करने वाला। तो मीराबाई ने कहा कि जिसके सिर पर मोर का मुकुट लगा हुआ है वही मेरा पति है। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करिए कोई। छाड़ी दई मने छोड़ दिया है। कुल की कानी, कुल की मर्यादा, कानी मने मर्यादा। कुल मने जिस वंश में जहाँ उनकी शादी हुई है, जिस खानदान में, उसकी उन्होंने उस मर्यादा को छोड़ दिया है, उसका वो कोई पालन नहीं करती हैं। कहा करिए कोई, अब मेरा कोई क्या करेगा। हमने श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी मान लिया, अपना रक्षक मान लिया, अपना पालनहार मान लिया। अब इसके लिए हमने सारी जो हमारी कुल थी, जहाँ मेरा ब्याह हुआ था, हमने उसकी सारी परंपराओं को, सारी मर्यादाओं को हमने छोड़ दिया है। अब मेरा कोई क्या कर सकता है? जब मेरे पालनहार श्री कृष्ण हैं तो मेरा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मीराबाई कहती है कि साधुओं के साथ, डिंग मने होता साथ, बैठ कर हमने जब श्री कृष्ण की भक्ति की, श्री कृष्ण के जब मैं आराधना करती हूँ तो मैं साधु संतों के साथ भी बैठती हूँ। साधु संतों की संगति से अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है, परंतु लोग कहते हैं कि मैंने लोक लाज की सारा खो दिया है। मैंने सारी सामाजिक जितनी भी मर्यादाएं हैं, हमने उनको सबको त्याग दिया है। तो मीराबाई कहती है, मुझे ये बात भी स्वीकार है, हाँ मैंने ऐसा किया है। क्यों? क्योंकि मैंने साधु संतों के साथ मैं बैठी और मैंने उनके साथ सत्संग किया है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। मीराबाई कहती है, मैंने अपने आराध्य श्री कृष्ण की जो भक्ति है, अपने हृदय में मैंने उसको, हृदय में भक्ति रूपी बीज को बोया है और अपने अश्रु जल से हमने उसको सींचा है। अब जो भक्ति का जो बेल थी वो बड़ी हो रही है, अब मुझे उसमें आनंद प्राप्त होने लगा है। कवित्री मीराबाई का ये कहना है कि जिस प्रकार से कोई किसान जमीन में, भूमि में किसी बीज को बोता है और उसे वो जल से सींचता है, उसके बाद वो बीज पल्लवित और पुष्पित होता है, उसी प्रकार से मीराबाई ने अपने अंतःकरण में श्री कृष्ण की भक्ति रूपी बीज को बोया और अपने आंसुओं के जल से उसे सींचा है। आंसू के जल, जब वो मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति करती थी तो उन्हें संसार के लोग, समाज के लोग बहुत प्रताड़ित करते थे। मीराबाई को तरह तरह की यातनाएं और प्रताड़नाएं देती थी। मीराबाई रोती रहती थी, परंतु उन्होंने कृष्ण की भक्ति को नहीं छोड़ा और जिसके कारण उसका परिणाम ये निकला कि आज वो भक्ति उन्हें आनंद देने लगी है। आगे देखें।
अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। अब तो ये भक्ति की बेल जो है फैल गई है, पूरी तरीके से मैं भक्ति भावना में लीन हो गई हूँ। अब मुझे भक्ति में आनंद मिलने लगा है, अर्थात आनंद रूपी फल की प्राप्ति होने लगी है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बुलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दिए दही छुई। मीराबाई कहती हैं, जिस प्रकार से संसार के लोग दूध से मक्खन निकालने के लिए उसको मथते हैं और जब वो मक्खन प्राप्त हो जाता है तब मक्खन तो बाहर निकाल लेते हैं और उसका जो सत है, जो छार है, जो छाछ है, उसे वो छोड़ देते हैं। तो मीराबाई कहती है वो संसार में समझ चुकी हैं कि कृष्ण की भक्ति ही उनके लिए मक्खन स्वरूप है और संसारिक जितनी भी वस्तुएं हैं वो छाछ के समान व्यर्थ हैं। इसलिए मीराबाई ने श्री कृष्ण की जो भक्ति है मक्खन स्वरूप उसको अस्वीकार कर लिया और संसारिक भौतिक सुखों को उन्होंने त्याग दिया है। भगत देख राजी भई जगत देख रोई। मीराबाई कहती हैं, मैंने कृष्ण की भक्ति को देखा, मैं कृष्ण की भक्ति को देख के प्रसन्न हुई, परंतु संसार के लोग जो भौतिक वासना में, सांसारिक सुख में लगे हुए हैं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में लिप्त हैं, मैं उनको देखकर मुझे दुख होता है और मैं रोती हूँ कि ईश्वर इनको कब सद्बुद्धि देंगे और कब ये ईश्वर के बारे में जानेंगे, ईश्वर के मर्म को पहचानेंगे। मीराबाई कहती हैं, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई ने अपने आप को श्री कृष्ण का दासी कहा है कि मैं आपकी दासी हूँ और इस संसार से आप ही मुझे मोक्ष दिला सकते हैं। तारना माने होता है उद्धार करना, आप ही मुझे मेरा इस संसार से उद्धार करा सकते हैं। इसका काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। मीरा कृष्ण के प्रेम के लिए परिवार व समाज की परवाह नहीं करती है। मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्यता व समर्पण का भाव व्यक्त हुआ है। अनुप्रास अलंकार है। बैठी बैठी सींच सींच में पुनोक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। माधुर गुण है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। मोर मुकुट प्रेम बेली आनंद फल में रूपक अलंकार का प्रयोग है। संगीतात्मकता है और पद में गेयात्मकता है।